पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आपका वचन हमारा मजबूत गढ़ है पिता परमेश्वर, इसके ऊपर ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है पिता परमेश्वर। देयर इज़ नथिंग अपार्ट फ्रॉम योर वर्ड पिता। आपके वचन के अलावा हमारी ज़िंदगी में और कुछ मायने नहीं रखता है। इसलिए आज आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता, और हमें सिखा पिता परमेश्वर कि हम कौन से मार्ग पे जाए, कैसे चले, कैसे बिहेव करें पिता, इस दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा हो पिता, ताकि हम यीशु मसीह के जैसे ही दिखे, यीशु मसीह वाला जीवन ही जिए। पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हो, आप हमारे रब्बी हो, आप हमारे रब्बाई हो, आप हमारे टीचर हो, गुरु हो, शिक्षक हो। आप ही हमें ये बातें सिखाएं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम कुछ ऐसे बातें सीखने वाले जो एकदम बेसिक है, क्रिस्ती जीवन का नींव है। ओके, हम ऊंचे ऊंचे बातें सीखते हैं, हाँ, पर अगर बेसिक बातें पता नहीं है हमको कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चीज़ें कैसे होती है, तो हमको पता नहीं है कि कहाँ पे जाए, है ना। अगर मैंने कहा कि फ़ुटबॉल खेलने वाले लोग जो है फ़ुटबॉल खेल रहे हैं और उधर गोल नहीं है, क्या नहीं है, गोल। गोल सबको पता है ना क्या होता है, जहाँ पर फुटबॉल मारना पड़ता है। अगर वो फुटबॉल का गोल ही नहीं है, लोग फुटबॉल कहाँ पे फेंकेंगे? कुछ मज़ा आएगा गेम में? गेम में नहीं मज़ा आएगा ना। ये लोग इधर मारते रहेंगे, उधर मारते रहेंगे, अरे जाए तो जाए कहाँ। इसलिए जब तक आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपका जीवन बेमकसद बेमतलब सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपको बताता है कि कहाँ पर जाना है। जो लोग कंफ्यूज्ड है, जो लोगों को मालूम नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, देखिए, या तो आप ज़िंदगी को चलाए या ज़िंदगी आपको चलाएगा। जैसे कि नाला सोपारा ट्रेन पकड़ते वक्त खड़े होना पड़ता है ना, या तो आप खड़े हो और सब लोग धक्का मार मार के आपको कहीं पे भी पहुंचा देंगे, या तो आपको खुद धक्का मार के जाना पड़ेगा, है ना। या दो ऑप्शन है। तो इसलिए आप ठान लो कि मेरे ज़िंदगी कैसा चलना चाहिए, ये मुझे देखना पड़ेगा, वरना मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊंगा। और फिर आपको पसंद नहीं है जो पति मिला, जो घर मिला, जो ज़िंदगी चल रहा है, जो एजुकेशन का, आपको कुछ भी पसंद नहीं है, आप कुड़ कुड़ करते रहते हो। पर अगर आप वो मार्ग पर, वो राह पर चल रहे हो, जिस राह पर आपको जाना चाहिए, आप कुड़ नहीं करोगे। कितने जन अगर लेक्चर में बैठ रहे हैं, ऐसे लेक्चर में बैठ रहे हैं, कितने जन को थकान होती है, नींद आता है, कंटाल आता है? कितने जन को? नहीं, किसी को भी नहीं। गुड जॉब। हाँ, पर शॉपिंग करते वक्त कितने जन कुड़कुड़ाते हैं, अरे कितना शॉपिंग करना। नहीं, अगर लिया जाता है तुमको तो नहीं, अगर तुम्हारे लिए शॉपिंग किया जाता है तो कुड़कुड़ाते हो। कितने जन कुड़कुड़ाते? कोई नहीं। अरे कितना चलना पड़ रहा है, अरे दूसरी दुकान में भी देखना पड़ रहा है, अरे और ड्रेस देखना पड़ेगा क्या? अगर आपका शॉपिंग है तो आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वहीं पे रहना है और आपका दिल उसमें है। जब आप कुड़कुड़ा रहे हो, मतलब आप उस जगह पर नहीं हो जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है। आप वो नहीं देख रहे हो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब गलत चीज़ कुछ हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो आपको वो आनंद तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के इच्छे के बीच में हो, योजना के बीच में हो। परमेश्वर के योजना से हटकर आप आनंद कितना भी ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा। आपका आनंद ड्रेस में, जितना ड्रेस मुझे मिलेगा उतना आनंद मेरा बढ़ते जाएगा, नहीं। उसको कहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब हिंदी में क्या होता है? खुशी। खुशी मतलब कुछ होना चाहिए कि मैं खुश हूँ। आनंद अलग बात है। बेवजह आनंद हो सकते पर बेवजह खुशी नहीं मिलती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग्स। जॉय जो है वो प्रभु के तरफ से ही आता है। जब तक आप परमेश्वर में नहीं हो तब तक आपको आनंद नहीं मिलता है। तो आज का जो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको बताना, ये जो बाइबल है हम आपको क्यों बोलते पढ़ने के लिए, क्या हुआ, असल में क्या हुआ, शैतान कौन है, यीशु कौन है, आदम के साथ क्या हुआ था, परमेश्वर क्यों आदम को बनाए और आदम को बोले वो दो फल से एक फल खा सकते हो, एक फल नहीं खा सकते हो, ये सब क्यों। अगर ये सब नहीं होता था तो हमारा ज़िंदगी और बेहतर होता था ना। हम स्वर्ग में रहते थे, अच्छे से परमेश्वर के साथ रहते थे। किसको धरती पे आना था? हमने मांगा था क्या धरती पे आने के लिए? मांगा था हमने। परमेश्वर को बोला हमको जाना है धरती पे, पूरा पाप वगैरह सब हो रहा है वहाँ पे, हमको भी परेशान होना है, धरती पे भेजो हमको। मांगे थे? नहीं, परमेश्वर ने भेजा। भेज दिया क्यों? क्या करने के लिए? सब आज जाना ज़रूरी है, ठीक है। अभी आज बहुत ज़्यादा इलिस्ट्रेशन होगा, तो आपको ध्यान देना, क्योंकि ये बाइबल का बेसिक है।
बेसिक है, ओके। और बेसिक ABCD सीखते वक्त आज भी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मुझे पता चलता है अरे इंग्लिश में ये बोलना चाहिए, हिंदी में ये बोलना चाहिए। बेसिक जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपको बेसिक पता है ना, आप मूर्ख हो। क्या हुआ? आप नज़रअंदाज अगर बेसिक को करोगे तो। समझ में आ रहा है? अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये हुआ मुझे पता है, आप बेवकूफ़ हो। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना चाहता है, फिर से बातें करना चाहता है, हाँ इससे भी बातें करना चाहता है। आप इस अंदाजे से बैठो, इस मन से बैठो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पर अगर आप बैठोगे यहाँ पे, हाँ मुझे मालूम है यार, पक रहा है यार, क्या यार ये सब स्टोरी मालूम है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ पर लाया, आपको कुछ बताने के लिए लाया, उसको पाए बिना निकलना मत इस जगह से। अगर लास्ट तक भी आपको नहीं मिलता, प्रार्थना करते रहो यहाँ पे, पवित्र आत्मा मुझे क्या चाहिए था आज से। अगर फिर भी नहीं मिला, वीडियो वापस से देखना, बोलो पवित्र आत्मा वो चीज़ जो तू मुझे बताना चाहता था वो क्या है, बताओ मुझे। वीडियो वापस से देखना, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बेवजह यहाँ पे नहीं बुलाते हैं, नहीं लाते हैं। उनका मकसद है। बहुत सारे जन यहाँ पर नहीं आए, क्यों? आप आए हो यहाँ पे क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातें करना चाहता है। अपना कान खुला रखना, इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या लूक 8:18 में, क्या कि ध्यान देना कि तुम कैसे सुनते हो। ध्यान देना तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि तुम्हारे सुनने से ही तुमको ज़्यादा मिलेगा। तुम्हारे सुनने से, समझ में आ रहा है? तुम्हारे समझना अलग होता है, सुनना अलग होता है। कौन से कान से तुम सुन रहे हो? सिर्फ सुन रहे हो कि यहाँ पर भाषण चल रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर सुन रहे हो कि पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। यहाँ पर कोई बंदा नहीं खड़ा है, यहाँ पे पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें कर रहा है। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा। आपके सिचुएशन पवित्र आत्मा जानता है कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एक बंदा यहाँ पर प्रचार कर रहा है, ज़िंदगी है 15। अगर ये 15 ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें हो रही, सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है हर एक से कैसे बातें करना। मैं नहीं जानता हूँ। अगर मैं शालू से बात कर रहा हूँ तो मैं शालू के जीवन के बारे में बात करूँगा, शिवानी से बात कर रहा हूँ तो शिवानी के जीवन के बारे में बात। बट जब पवित्र आत्मा बात करते, सामान्य रीति से सबसे बात कर सकता है। पवित्र आत्मा जानता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, क्या हुआ है आपके साथ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है घर पे, और यहाँ पे आज वो आपको सल्यूशन और उत्तर देगा। ये आपके ऊपर है, ठीक है? भी ध्यान से देखना, ओके? बाइबल अगर बंद रखना है बंद रखो, कोई बात नहीं है, पर ध्यान से देखना हर एक चीज़ यहाँ पर जो हो रहा है आपको समझाने के लिए कि असल में क्या हुआ था, जिसके वजह से आपके पास बाइबल है। बाइबल पढ़ोगे सब यही दिखेगा आपको, ठीक है? आदि में परमेश्वर था, ओके? बाइबल में लिखा है आपके जेनेसिस चैप्टर 1:1, उत्पत्ति 1:1 में, कि परमेश्वर ने शुरुआत में क्या किया? क्या किया? आकाश बनाया और पृथ्वी बनाया, ठीक है? ये हो गया। यू डोंट नीड टू टेक दिस, दैट इज ओके। आकाश बनाया और पृथ्वी बनाया, ओके? ये दो चीज़ बनाया। अब उस शुरुआत की शुरुआत में भी कुछ शुरुआत है। परमेश्वर को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, करेक्ट? क्योंकि परमेश्वर आदि से अंत तक है ही है, सेल्फ एग्जिस्टेंट, ओके? परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। आपके दिमाग में भी नहीं आ सकते। कभी मम्मी को पूछा आप कैसे बने? पूछा मम्मी को? मंथन पूछे मम्मी को, मम्मी आप कैसे बने? नहीं ना, आपने लिया कि मम्मी है करके, तो मम्मी कभी ना कभी तो है, मतलब मेरे लिए मम्मी है, आप पूछते नहीं ये बात। तो वैसे परमेश्वर है। पर दूसरे वर्ष में लिखा है कि पृथ्वी जो ये परमेश्वर ने बनाया, बेडौल, सुनसान और वीरान था। बेडौल, सुनसान और अंधियारा था। परमेश्वर के बारे में अगर आप वचन में लिखे हो तो परमेश्वर हर चीज सुंदर बनाता है, हर चीज सुंदर बनाता है, ओके? तो परमेश्वर जब पृथ्वी बनाए तो बेडौल, सुनसान और अंधियारा बनाए। ये तो समझ में नहीं आती बात, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसे पृथ्वी बना नहीं सकते। तो मतलब परमेश्वर के वर्स 1 में, मतलब वचन 1 में, रीड वर्स 1, जेनेसिस 1, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एंड वर्स 2, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अरे बाप रे बाप, परमेश्वर ने इतना खराब चीज बनाया? नहीं। पहले वर्स में, पहले वचन में और दूसरे वचन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वचन में और दूसरे वचन में, सब लोग हैं मेरे साथ? yes. जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी कुछ भी बेडौल, सुनसान और अंधियारा नहीं बनाता, yes. है ना?
मतलब वर्स 1 और वर्स 2 में, वचन 1 और वचन 2 में कुछ तो हुआ था बीच में जिसके वजह से पृथ्वी का नाश हो चुका था, है ना? आपके बाइबल में है ना, पृथ्वी का नाश हो चुका था, आपके बाइबल में है ना, है ना? तो क्या हुआ था उस समय में, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर जब स्वर्ग में है, ओके, देखिए स्वर्ग परमेश्वर का जगह नहीं है रहने के लिए, परमेश्वर को जगह नहीं चाहिए रहने के लिए, स्वर्ग परमेश्वर का रहने का जगह नहीं है। सब लोग हैं मेरे साथ के लिए? सबको लग रहा है स्वर्ग में परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर हर जगह है, हर जगह है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, सब जगह, पूरे कायनात, पूरे सृष्टि में हर जगह परमेश्वर है। परमेश्वर को रहने के लिए जगह नहीं चाहिए। परमेश्वर का तख्त और सिंहासन स्वर्ग में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर का तख्त और सिंहासन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाँ, मेरा हाथ यहाँ पर भी पहुँच सकता है, यहाँ पर भी पहुँच सकता है, खड़े खड़े, मुझे किधर जाना नहीं पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर के लिए जो तख्त पे बैठे हैं वो हर जगह पहुंच सकते हैं अपने पूरे सृष्टि के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको उठना नहीं पड़ता है और जाना पड़ता है, उनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, वो परमेश्वर है, हर जगह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जैसे मुझे हिलना नहीं पड़ता है इतना इधर से इधर जाने के लिए, वैसे परमेश्वर तख्त पे बैठे, ठीक है? तो परमेश्वर तख्त पे बैठे हैं। अब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, जिसे हम कहते हैं एंजल, स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? देखिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर है, परमेश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं उनको बताने के लिए वो कितने अच्छे, कितने भले, कितने सुंदर है, कितने अच्छे, है ना? पर उन्होंने बनाया स्वर्गदूत, और स्वर्गदूत को बनाया और उस पृथ्वी पे जो उन्होंने पहले वचन में बनाया, उस सुंदर से पृथ्वी पे आदमियों को बनाया। किसको बनाया? आदमियों को बनाया। उस सुंदर से पृथ्वी पे जो उन्होंने पहले वचन में बनाया, आदमी को बनाया, सिविलाइजेशंस को बनाया, जानवर को बनाया। इसलिए ये वाले पृथ्वी पर जो हम जीते हैं, इसमें डायनासोर्स नहीं थे। डायनासोर्स किस में थे? पहले वाले पृथ्वी में। सब लोग बोलो पहले वाले पृथ्वी में, पहले वाले पृथ्वी में। ठीक है। अभी आपको मालूम है पहाड़, ग्रैंड कैनियन करके आपको मालूम है, ग्रैंड कैनियन मतलब वो बहुत ऊंचे वाले पहाड़ जो है, जो अमेरिका में वगैरह सब आउट ऑफ स्टेशन है, वहाँ पर ग्रैंड कैनियन कहते हैं कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, और उस ऊंचे पहाड़ के पत्थर के बीच में आप देखोगे हड्डी, वहाँ पे आकार, हड्डी का आकार किस चीज़ का मालूम है क्या? मछली का। किस चीज़ का? मछली का। उतने ऊंचे पहाड़ के पत्थर पर मछली का आकार का हड्डी कैसा मिला वहाँ पे? कैसे मिला वहाँ पे? क्योंकि ऐसा एक बाढ़ आया था जो उस हद तक पूरे पृथ्वी को डुबा दिया। वही बाढ़ है दूसरे वचन वाला। उसके पहले पृथ्वी कुछ और था। समझ में आ रहा है? पृथ्वी ऐसे बटा हुआ नहीं था। आपको पता है ना, इंडिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, श्रीलंका यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है। अगर आप सबको जोड़ दो ना, सब जुड़ जाएंगे एक ही साथ। वो लोग बट के अलग हो के अलग हो गए वो लोग। समझ में आ रहा है? पहले सब साथ में थे, ठीक है? तो परमेश्वर ने सुंदर पृथ्वी बनाया और उस पर आदमियों को बनाया, पर उन्होंने 3 स्पेशल स्वर्गदूत बनाए। 3 स्पेशल स्वर्गदूत बनाए। ओके, सबसे पहला स्वर्गदूत जो था वो है, कम, यू कैन कम, टेक आउट द माइक। अच्छा, स्पेशल सबसे पहले वाला स्वर्गदूत जो है, दिख रहे, सब दिख रहे, परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया, ठीक है? सबसे पहले वाला स्वर्गदूत जो था उसका नाम है लूसीफर। क्या नाम है? लूसीफर। देखो हंस रहे, बहुत खुश है। लूसीफर, कम। ओके, फिर परमेश्वर ने एक और स्वर्गदूत बनाया जिसको हम कहते हैं गैब्रियल। गैब्रियल का मतलब है संदेशा देने वाला, है ना? कम है, संदेशा देने वाला। कम इन द मिडल, कम इन द मिडल, इट्स ओके, यू कवर, परमेश्वर चलेगा। परमेश्वर का मुंडी फिर भी दिखता है आपके ऊपर से। ओके, सब दिख रहे, तीनों भी दिख रहे ना? हाँ, ओके। तो परमेश्वर ने पहला बनाया लूसीफर, ओके, दूसरा बनाया गैब्रियल, या हिंदी में गब्रियल, ओके। ये प्रेज एंड वर्शिप के लिए, प्रेज एंड वर्शिप मतलब स्तुति आराधना के लिए। ये वाला जो है बनाया किसके लिए?
संदेश, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचा। परमेश्वर का संदेश। इसलिए मरियम के पास कौन आया? ये वाला है ना, गब्रियल आया था ना मरियम के पास, जिब्राइल, संदेश पहुंचाने वाला। ओके, कम। और एक और बनाया जिसका नाम था मिकाएल। वहां पे खड़े हैं। हाँ, सब दिख रहे? सब दिख रहे? ठीक है, ओके, एक मिनट। हाँ, परफेक्ट, ओके। और एक और बनाया, मैं आ रहा हूं, ठीक है। एक और बनाया जिसका नाम था मिकाएल। मिकाएल जो था या माइकल जो था, ये वाला स्वर्गदूत किस चीज के लिए था? लड़ाई के लिए। किसके लिए? नहीं, ये नहीं है, पर मिकाएल लड़ाई के लिए था। ओके, युद्ध लड़ने के लिए। तो ये योद्धा वाला स्वर्गदूत है, ये संदेशा वाला स्वर्गदूत है, मतलब परमेश्वर के गुप्त रहस्य वचन बताने के लिए वगैरह। और ये वाला जो है स्तुति आराधना, मतलब पृथ्वी के जो लोग हैं उनका स्तुति आराधना लाने के लिए ये जाता था। कौन? लूसीफर। ठीक है, दोनों आप लोग जाओ। इन लोगों का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग अच्छे हैं, अभी भी है स्वर्ग में। ओके, और वो लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, तो गब्रियल अभी भी है, मिकाएल अभी भी है, अभी भी लड़ाई करता है मिकाएल, है ना। ओके ओके, तो लूसीफर। ओके, अभी इनको क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया के 14 अध्याय में और 14 एंड एजिकल में 28। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, उसने इसको इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि उसमें एक भी दाग नहीं था, एक भी दाग नहीं था। और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे चलने वाला, ऊपर नीचे करने वाला, बेझिझक परमेश्वर का फेवरेट ये था लूसीफर। फेवरेट क्यों? परमेश्वर इनसे इतना प्यार करते थे, इतना मनपसंद था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए आराधना लाने वाला यही था, है ना। तो परमेश्वर का मेन बनता तो यही है। तो इतना पसंद था कि उन्होंने उनके छाती पे, उनके सीने पे, ओके, 9 ऐसे जेम्स डाले, मणि, हीरे मोती मणि, 9 ऐसे मणि डाले। और जब परमेश्वर का प्रकाश इनके ऊपर चमकता था, वो मणि को लग के पूरे दुनिया रोशनदार होता था, इतना खूबसूरत नज़ारा होता था। और ये इतना सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर पूरे स्वर्गदूत में ये था लूसीफर। क्या नाम है? लूसीफर। लूसीफर ऊपर नीचे करता था, मतलब पृथ्वी से लोगों का आराधना ऊपर लाता था और ऊपर की बातें नीचे लाता था। तो हमेशा, और पृथ्वी उनका था। आपको पता है स्वर्गदूतों का ये रहता है, डोमिनियन टेरिटरी रहता है, उनका इलाका रहता है। तो ये क्षेत्र जो था, ये धरती जो था, किसका था? लूसीफर का। तो सारे आदमी लोग मिलके जब स्तुति आराधना करते थे, उनका स्तुति आराधना ये लेके जाते थे। इसलिए तो वो गाना बना क्या? स्तुति आराधना और लेकर आती है। सब ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर इधर ही है। स्तुति आराधना इधर करो, उनको सुनाई देगा, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, सच में। ओके, तो परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना लेके जाता था, बहुत खूबसूरत था। ऊपर नीचे करते करते हमको लगा अब ये बिजनेस हमको समझ में आया, तो क्यों ना हम अपने खुद का बिजनेस शुरू कर। ऐसा होता है ना, होता है ना। हाँ, अब ये बिजनेस हमको समझ में आया, हम अपना धंधा खोल लेंगे, इनकी क्या ज़रूरत है। उनमें बोला गया है परमेश्वर के वचन में, तू तब तक सिद्ध था, तू तब तक खूबसूरत था, जब तक तेरे में घमंड नहीं आया। आमीन। उसको घमंड आया अपने खूबसूरती का, उसको घमंड आया अपने सुंदरता का, उसको घमंड आया अपने सामर्थ का। अपने पास देखे, तरफ देखे और बोले, अरे यार मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, अरे इससे कोई नहीं है। तो देखो लिपस्टिक वगैरह, ईयरिंग वगैरह सब, मैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ, है ना। नया ड्रेस भी लाया, एकदम चमक रहा है सब, ईयरिंग्स चमक रहे सब, बहुत ही सुंदर हूँ मैं। अब ये ऊपर नीचे करने की क्या ज़रूरत है? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को सिंहासन से हटा दूँ और पूरा स्तुति आराधना मैं खुद के लिए लूँ? उनके दिमाग में ये थॉट आया। उन्होंने 1/3
एक तिहाई स्वर्गदूतों को अपने तरफ खींच के आकर्षित करके उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने की कोशिश किया। टर्न टुवर्ड्स कैचनेक, हाँ, बलवा करने की कोशिश किया। पर परमेश्वर मालूम है कि परमेश्वर शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ये बलवे को, या उन्होंने क्या बोलते हैं, ये रिबेलियन को, ये विद्रोह को दबा दिया, ख़त्म कर दिया। शैतान लूसीफर को पकड़ के उन्होंने फेंक दिया धरती के ऊपर कि जो तेरा धरती है उसी के ऊपर मैं फेंक दूंगा तुझे और वो पूरे धरती को नाश करूंगा। इसलिए वर्स 2 में लिखा है, और सुनसान पृथ्वी, सुनसान, बेडौल और अंधियारा था। शैतान गिर चुका है। क्या? हाँ, तो शैतान को गिरा दिया और वो 1/3 स्वर्गदूतों को भी गिराया। उसके बारे में आप रेवलेशन 12 में पढ़ सकते हो। ठीक है, इन्होंने किसको देखा? अपने आप को। शैतान आज भी आपको धोखा देता है, आपको परमेश्वर से दूर करता है जब वो अपने आप पे नज़र डालने के लिए कहता है, मुझे देखो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। या घमंड या नम्रता, दोनों भी उसके हथियार है। या तो मैं कुछ भी नहीं, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं। जब परमेश्वर कहता तू मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ये शैतान का झूठ है। शैतान ने जो गलती किया वो ही आपसे करवाने के लिए चाहता है, क्योंकि उनको मालूम है अगर आप अपने पे नज़र डालते रहोगे आप हारा हुआ जीवन जियोगे, क्योंकि उसने वही किया। पर वो आपको बताना नहीं चाहता है कि मैं गिर गया उसी के वजह से, मेरे खुद को देखने से, मेरा नज़र हटा मेरे परमेश्वर से और मैंने खुद पे नज़र डाला और मैं गिर गया। आपका ज़िंदगी तबाह होगा अगर आप अपने खुद के बारे में सोचोगे। आखिरी बार आपको कब सोचना था आपके खुद के बारे में मालूम है क्या? कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, इसलिए मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। वो आखिरी बार था जो आपको आपके खुद के बारे में सोचना था। उसके बाद परमेश्वर कहता अब तुम मेरे हो, तुम्हारा जिम्मेदारी मेरा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बारे में एक चीज़ तुमको नहीं सोचना है। उसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी अगर आप सोच रहे हो परमेश्वर के बारे में, अभी भी अगर आप सोच रहे हो अपने खुद के बारे में, तो आपको परमेश्वर का प्यार अभी भी नहीं मालूम, आपको उद्धार नहीं मिला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब आपको उद्धार मिलता आप जान चुके हो कि मैं तो मर चुका हूँ, अब मेरे ज़िंदगी के बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर देख लेंगे। तो आप टेंशन लोगे क्या? क्यों? मरा हुआ आदमी को कभी टेंशन लेते हुए देखा क्या? अरे किधर फेंक रहे हो यार, किधर, अरे अरे बंद कर रहे हो, अरे क्या है, उठेगा तो क्या बोलेगा, है ना? कभी टेंशन लेता है वो? नहीं ना। ये कौन सा सूट डाला, कौन सा कोट डाला, अरे क्या है ये, है ना? कभी नहीं टेंशन लेता। क्यों? मर गया है। बाइबल कहता है कि तुम जब यीशु मसीह को अपनाए सबसे पहले तुम्हारा मौत हो चुका है। कहाँ पर? क्रूस के ऊपर। तुम मर गए। पर शैतान आपको याद दिलाना चाहते तुम अभी भी जिंदा हो। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बदन और मैं, है ना? हम बकरी के जैसे होते, मैं करते करते जाते हैं जिंदगी भर। पर परमेश्वर कहता है मैं के बारे में नहीं सोचना है, आपको उनके बारे में सोचना है। बाकी क्या लिखा है बाइबल में? 633, मैथ्यू 6:33। गुड जॉब। उसके राज्य और उसके धार्मिकता के खोज करो और ये सारी चीजें। तो आप चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो जब परमेश्वर ने कहा उनको खोजना है, उनके साथ समय बिताना है? आप चीजों के पीछे भाग भाग के ना, देखिए अगर मैं पकड़ता हूं ना, अगर मैं एस्तर को बोलूंगा यहाँ से उठाओ, आ जाओ जल्दी, फास्ट, पिकअप फास्ट, हाँ जाओ। गई, क्या लेके गई? क्या लेके गई? क्या लेकर गई? फ्लावर पॉट ना। ये सब लेके जा सकती थी ना, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनके हाथ में उतना ही आएगा ना, ये सब लेके आ जाएगा तो सब गिरते जाएगा। उनके हाथ में उतना ही आएगा ना। अगर मैं खुद से कोशिश करूंगा तो मुझे वो जो चाहिए मुझे उतना ही मिलेगा। पर अगर परमेश्वर मुझे देंगे तो परमेश्वर क्या है? महान है। परमेश्वर का पूरा सृष्टि है, सब कुछ मुझे मिलेगा। तो ये शैतान ने क्या किया? शैतान ने बोला अब क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नीचे फेंका, मेरा दुश्मनी परमेश्वर के साथ शुरू। परमेश्वर कुछ भी करेंगे मैं उसको बर्बाद करूंगा। परमेश्वर
कुछ भी करेंगे मैं उसको बर्बाद करूंगा। गो सिट, दोनों बैठो। थैंक यू। परमेश्वर और लूसीफर के लिए, लूसीफर के रोल प्ले करने वाले, ठीक है? ओके, गॉट इट टिल हियर? Yep. सब लोग हैं मेरे साथ कि सो गए? सब लोग हैं मेरे साथ, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब परमेश्वर ने कहा कि वो धरती जो मैंने बनाया जिस पे आदमी थे वो तो खत्म हो चुका है, वो तो नाश हो चुका है। शैतान भी गिरा है, शैतान भी उसमें गया है, उस 1/3 स्वर्गदूत भी गया उसमें। अब करें तो क्या करें? परमेश्वर बोर नहीं हो रहे थे कि आपको बनाया। परमेश्वर बोल रहे अरे बहुत बोर लग रहा है यार, कुछ आदमियों को बनाते ना जो हमको टेंशन देंगे। आप लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बच्चे पैदा? बोर हो रहे थे इसलिए। पति को बोले यार बहुत बोर हो रहा है यार, बच्चा 1-2 पैदा कर देते हैं तो थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। क्यों बच्चे क्यों पैदा करते? बोलो ना, खुशी के लिए। और मिलता क्या है? खुशी। आमीन। ओके, तो परमेश्वर बोर नहीं हो रहे थे, पर परमेश्वर ने कहा मैं फिर से धरती को सुंदर बनाऊंगा, मैं फिर से धरती को सुंदर बनाऊंगा और उसमें एक आदमी को डालूंगा और उस आदमी को अधिकार दूंगा पूरे धरती के ऊपर, और उसको एक चुनौती दूंगा या उसको एक चुनाव दूंगा, या क्या बोलते हैं, चॉइस, चुनाव दूंगा कि मेरे पीछे अगर होना है तो हो सकता है या अपना राह वापस से चुन सकता है। मैं उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे रोबोट नहीं बनाना। रोबोट मतलब अगर जो मैंने कहा वो ही करेगा, पर अगर मैं मनुष्य को प्यार करूं और बोलूं कि अगर तुमको आना मेरे पीछे आओ, तो वो बेटर है ना। जोर ज़बरदस्ती का प्यार किसको अच्छा लगता है? क्या नहीं ना। तो परमेश्वर ने कहा मैं उसको एक चुनाव दूंगा, ठीक है? तो परमेश्वर ने सुंदर बनाया, और चैप्टर 1 में, जेनेसिस चैप्टर 1 में आपको पता चलता है परमेश्वर ने पूरा धरती वापस से बनाया। रोशनी हो, रोशनी आ गई, निशा हो, निशा भी आ गई थी। निशा मतलब नाइट, ओके, है ना? तो रोशनी निशा दोनों आ गई, ठीक है, नंदिनी भी, ओके। तो धरती पूरा सुंदर बनाया, और धरती से कम, चलो दूसरा परमेश्वर लेते, चेयर है, पीछे है। वेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? पहला वाला स्टोरी समझ में आया ना, शैतान कैसे आया? हाँ, शैतान के दिल में क्या आया, शैतान कैसा? स्टैंड बिहाइंड द चेयर, डोंट सिट ऑन द चेयर, बस बैठना है, डायरेक्ट चेयर डाले तो बैठना, ठीक है? तो परमेश्वर ने सोचा क्या कि मैं धरती बनाऊंगा, और परमेश्वर ने धरती बनाया, सुंदर अच्छा टिकाऊ धरती बनाया, ठीक है? अब उस धरती के ऊपर परमेश्वर ने कहा, उस धरती के ऊपर परमेश्वर ने कहा स्टैंड अप, यू टेक केयर ऑफ दैट, स्टैंड अप ऑन दिस। इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं एक आदमी को बनाऊंगा। सोचो कि ये आदमी है, आदम है, ठीक है? मैं आदमी को बनाऊंगा और आदमी को पूरा अधिकार दूंगा इस पूरे धरती के ऊपर, कि ये जो धरती है ये आदमी का है, जो कुछ इस पे चलेगा ये आदमी का चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने इसको कहा कि तू, यू हैव डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब प्रभुता करेगी, द क्राउन एंड पुट इट ऑन अ हेड। तो परमेश्वर ने धरती बनाया ऑन हर हेड, परमेश्वर ने धरती बनाया और धरती के ऊपर आदमी को प्रभुता करने के लिए दिया। अब धरती का राजा कौन? आदम। इसका नाम रखा आदम। क्या रखा इसका नाम? आदम। इस आदम के सामने रखा 2 चॉइस, इस आदम के सामने रखा 2 चॉइस और कहा देख आदम, तुम्हारे सामने मैंने 2 झाड़ रखे, ठीक है? एक झाड़ है ज्ञान का, मतलब अच्छे और बुरे के ज्ञान का झाड़ है। दूसरा झाड़ है अनंत जीवन का, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन का झाड़ है। तुमको जो झाड़ से खाना है पूरे गार्डन का खा सकते हो, सिवाय इस वाले झाड़ से खाना मत। कौन से वाले? इस वाले झाड़ से खाना मत। आदम, तुमको समझ में आया? समझ में आया? हाँ, ठीक है, इस झाड़ से खाना मत। अभी प्रॉब्लम तो आदमी में होता ही नहीं है, प्रॉब्लम किस में होता है? उसके शादी होने के बाद, है ना? आदमी तो अच्छा रहता है, शादी होने के बाद आदमी का और अच्छा हो जाता है ना? तो परमेश्वर ने आदमी के पसली से निकाल के एक सुंदर सा औरत बनाया, ठीक है? औरत बन गई और ये दोनों खुश थे, है ना? दोनों खुश थे। अब हाँ, औरत आदमी दोनों खुश। बट क्या हुआ कि औरत के वजह से शैतान आया किसके पास? कम,
शैतान आया किसके पास? इसके पास नहीं, औरत के पास। आज्ञा किसको मिला था? आदमी को। परमेश्वर ने आदमी को बोला कि मत खा। कम दिल से। परमेश्वर ने आदमी को बोला कि मत खा, पर फिर भी आदमी ने, शैतान आदमी के पास नहीं आया, शैतान औरत के पास आया, क्योंकि पता था औरत चंचल और कमज़ोर है थोड़ा, तो उसको पकड़ सकते। देख, अरे कितना खूबसूरत फ्रूट है, देखो लाल लाल, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे परमेश्वर तुमको धोखा दे रहे। परमेश्वर ने कहा तुमको नहीं खाना चाहिए, पर क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस दिन तू खाएगी ना, उस दिन तू परमेश्वर के जैसे बनेगी। और औरत को तो चाहिए ये घर मेरा है ना। आदमी अगर बोला ये घर मेरा है तो नहीं चलेगा, औरत चाहिए कि ये घर मेरा है, मेरा हुक्म चलना चाहिए। तो औरत ने बोला हाँ मैं परमेश्वर के जैसे बन सकती हूँ। हाँ बन सकते हो। तो औरत आकर आदमी को बोला, आदमी को, कि अरे ये फल से मैंने खा लिया। औरत ने खा लिया था, ये फल से मैंने खा लिया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। शायद से परमेश्वर हमसे कुछ छुपा रहे। तो एक चीज करो, तुम भी खा लो, टेयर इट एंड गिव इट टू। तो आदमी ने क्या किया? लिया और खा लिया। ईट इट और खा। बहुत पसंद आया उनको, स्वीट है ना। पर जैसे खाया उनको पता चला कि कुछ तो हुआ है हमारे साथ, पाप हुआ है, कुछ तो हुआ है हमारे साथ। उन्होंने देखा अपने बदन को, परमेश्वर की महिमा नहीं दिखाई दे रहा था, वो लोग नंगे थे। तो क्या गए वो लोग? टेक दिस, कीप इट, यू गो, कम डाउन, टेक दिस, कीप इट हियर, कम हियर, हाइड हियर, सिट डाउन। हाँ बस, नहीं लेट इट, हाँ टेर। ओके, क्या किया? चुपने लगे। अरे हमने पाप किया, हमने पाप किया, परमेश्वर आ रहे, परमेश्वर आ रहे, परमेश्वर का आवाज़ सुने दे रहे, परमेश्वर आ रहे। तो परमेश्वर आ रहे और परमेश्वर ने पूछे, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर जानते थे कि आदम ने क्या किया। कितने जनों को लगता है? जानते थे। परमेश्वर पूछ सकते थे आदम तूने क्या किया, पर परमेश्वर पूछे आदम तू कहाँ है। मतलब परमेश्वर चाहते थे कि तू आदम, तू मेरे पास रहना चाहिए, तू छुप क्या रहा है? तुझे मेरे पास आना चाहिए। अगर तूने गलती किया तो मेरे पास आना चाहिए, तू छुप क्यों रहा है मुझसे? आदमी का यही फितरत है, वो परमेश्वर से छुपना चाहता है, क्योंकि उनके खुद के कार्य गंदे हैं, उनके खुद के कार्य अंधकार वाले हैं, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते। इसलिए सबसे ज्यादा नींद आता है प्रार्थना में। बाइबल पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा नींद आएगा, कंटाला आएगा प्रेयर करते वक्त। पर वो ही 3 घंटे का मूवी अगर देखो तो आंखें खुली की खुली रहेगी। अगर बैक टू बैक मूवी भी देखना है, 3-4 मूवी साथ में देखना है पूरा दिन भर, तो भी हम देख सकते हैं। एक बार भी करके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि आदमी इस सब में उलझाए रहे और परमेश्वर से दूर रहे, क्योंकि जितना परमेश्वर के नजदीक जाएगा उनके काम प्रकट होते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमेश्वर जब आए, परमेश्वर पूछे आदम को, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा हम दोनों नग्न थे और हमने अपने आप को छुपा लिया। तो परमेश्वर ने कहा, किससे कहा तुमसे कि तुम नंगे हो? किसने कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर कहना चाहता, अगर मैंने तुमसे नहीं कहा और कहाँ से तुमको ये खबर मिली है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमसे कहाँ खबर मिली है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही बर्बाद। अगर मैंने नहीं कहा, तुमको मैंने बनाया है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में ये नहीं कहा तो तुम किसकी बातें सुन रहे हो? और कौन है तुम्हारे बनाने वाला? और कौन है जो माँ के कोख में जब तुम थे तुम्हारे साथ था? वहाँ पे कौन था? और बताओ मुझे। मैं अकेला था, तो जो मैं कहता हूँ तुम्हारे साथ वही होगा। जो दुनिया कहती है, जो तुम्हारे पति, जो तुम्हारे पत्नी, जो तुम्हारे बच्चे, जो तुम्हारे माँ बाप कहते हैं, वो नहीं होगा। जो मैं कहता हूँ वही होगा, चाहे वो लोग कुछ भी कहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसने कहा तुमसे तुम नंगे? हम नंगे हैं, हमने खा लिया और परमेश्वर ने उनको कवर कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है, कीप दैट क्राउन देयर, कीप इट देयर, स्टैंड अप, कम हियर, दिस साइड, दिस साइड। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो कोने में चले गए,
दिख रहे ये कोने में चले गए। हाँ, इनको तो पाप ने पकड़ लिया, शैतान ने डाल दिया पाप में। इनके द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया, 5:20 है ना, रोमन्स 5:20। मृत्यु आया और मृत्यु हर लोग पर जाने लगी। अब प्रॉब्लम ये है कि गाला तो खाली पड़ा है, कब्जा कर लेते हैं। कौन कब्जा करेगा? कौन रुका था? क्यों? क्योंकि पहला वाला धरती मेरा था, परमेश्वर ने उसको खराब कर दिया। अभी नया वाला धरती बनाया परमेश्वर ने, तो मुझे वो चाहिए। अब टाइम सही है। मैंने इस आदमी को बेवकूफ़ बना के उसको परमेश्वर के खिलाफ ही लगा दिया और परमेश्वर ने खुद इसको निकाल दिया इसके खुद के कार्य के वजह से। अब ये पद खाली है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि शैतान कौन है? वो दुनिया के ईश्वर है। ये दुनिया के, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका है। जायदाद के पेपर्स उनके पास नहीं है, इलीगली, गैर कानूनी तौर से वो बैठे। तो क्या किया आपने? बस लिया और बैठ गए। यूसुफ चलेगा। समझ में आ रहा है? अब ये वापस आ गए और ये बोले, अरे मुझे बनाया हुआ ऑलरेडी धरती मिल गया, अच्छा सा सुंदर सा, अब राज्य मैं करूंगा। मतलब जो नियम परमेश्वर ने बनाया उसी को हथियार है इस्तेमाल करके, हिब्रूज 2:15, मृत्यु का इस्तेमाल करके मनुष्य को डरा के रखा। समझ में आ रहा है? और प्रभुता करने लगा। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार आदमी को दिया। आदमी ने वो अधिकार फेंक दिया और लूसीफर ने ले लिया। परमेश्वर अपने खुद के वचन के खिलाफ नहीं जा सकते। वो अधिकार एक आदमी ही ले सकता है और कोई नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर के मुंह से निकला, आदमी तू राज्य करेगा मेरे इस धरती पे। शैतान आया, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, पर परमेश्वर इनको रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आदमी तो मौजूद नहीं है यहाँ पे। आदमी ने खुद रखा यहाँ पे और छोड़ के भाग गया, शैतान ने ले लिया। अब ये आराम से यहाँ पर बैठे हैं और स्वर्ग में परमेश्वर बैठे। प्रॉब्लम हो चुकी है। और आदमी कहाँ है? आदमी कहीं तो है, पाप में गिरा हुआ है ना, कहीं तो है। असली अधिकारी तो वो है। ये सुंदर आपको अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है? इनका चेहरा नहीं, ये नज़ारा अच्छा लग रहा है कि शैतान इसी कुर्सी पे बैठा है और परमेश्वर रुके यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते। इनको देखो, धक्का भी नहीं मार रहे, इनको बोल भी नहीं रहे उठने के लिए, आराम से बैठे। क्यों? इनको मालूम है कि मैं खुद के वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। प्रॉब्लम यही है कि इनको अगर अधिकार से किसी को ये लेना था तो उसको आदमी ही होना था। वो मनुष्य ही ये अधिकार वापस ले सकता है, मनुष्य ही इसको हटा सकता है और इस गद्दी पे बैठ सकता है। पर एक समस्या है, हर मनुष्य जो ये धरती पे आ रहा था वो पापी था और पापी मनुष्य शैतान को हटा नहीं सकता है, क्योंकि इस पे बैठने वाला बिन पाप निष्कलंक आदमी ही होना चाहिए। परमेश्वर ने ढूंढा, बहुत ढूंढा। नोवा को मिला, नोवा मिला, फिर अब्राहम मिला, फिर डेविड मिला, फिर एजेकियल मिला, फिर जेरेमाया मिला, डैनियल मिला। परमेश्वर ढूंढते गए, ढूंढते गए, कोई ऐसा नहीं मिला सिद्ध मनुष्य। तो परमेश्वर ने ठाना कि मुझसे पहला वाला बच्चा मेरा जो था वो है आदम, पर मुझसे किसी और को भी आना पड़ेगा। आ जाओ। अरे वही एप्पल मत खाना, वो आदम ने खा लिया था, अभी यीशु भी खा रहे वही। हाँ, परमेश्वर से एक और आया बाहर, है ना। इनसे आया था एस्तर और इनसे आया था अन्नू भी ना। परमेश्वर का पहला बच्चे ने, आदम ने गलती किया और कई गए, पर उसको सुधारने के लिए एक और बच्चा परमेश्वर का आया जिसके कहते हैं सन ऑफ गॉड, जिसका नाम है यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। और ये परमेश्वर का पुत्र सिद्ध मनुष्य था, निष्कलंक था, बिना पाप का था। तो शैतान डर गया। शैतान बोलने लगा, देख यीशु मसीह, हाथ रखो,
हाँ ऐसा, हाँ यीशु मसीह हाथ रखो। हाँ, तो शैतान बोल रहा है यीशु मसीह को, देख शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ, ये पूरा दुनिया जो है ना मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, ये तो झूठ है, ये तो दिया गया नहीं है, उसने छीना है। ओके, दिया गया, एक 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 निगोशिएशन करते, एक समझौता करते, ये सब ना मैं तुझे दे देता, तू मेरे सामने सिर्फ आराधना कर बस। अभी शैतान को मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि बपतिस्मा देते वक्त तो परमेश्वर ने खुद कहा कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, और फिर वो रेगिस्तान में चले गए। तो शैतान को मालूम है अगर ये परमेश्वर का पुत्र है, अगर इसको मैंने झुकाया तो मैंने परमेश्वर को झुकाया, अगर ये मेरे सामने सिजदा करेगा तो परमेश्वर को भी मेरे सामने, अगर परमेश्वर को नहीं करा सकता तो उसके बेटे को तो करा सकता हो। चलो बेटे के साथ थोड़ा डील करते। बेटे ने उसको भगाया, बोला चल निकल, क्योंकि मैं आराधना अपने ही परमेश्वर का, अरे बैठो बैठो अभी तक नहीं गए, अपने आराधना परमेश्वर का ही करता रहूँगा। अब इस बेटे का लक्ष्य क्या था? एक तो परमेश्वर का बनाया हुआ धरती वापस लेना, पर दूसरा उस आदमी को वापस से एप्पल ही खाते बैठे हुए जिस एप्पल की वजह से गिरा। आ जाओ, है ना, इस आदमी को अपना हक वापस लौटाना, इस आदमी को वापस से इस पद पे लाना जिस पद पे परमेश्वर ने उसको बनाया। तो इसका लक्ष्य यही था कि परमेश्वर का जो पहला योजना था उसको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं धरती पर आया हूँ। कम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये निष्कलंक था, बेदाग था, और क्रूस के ऊपर अभी देखो परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू वो फल खाएगा तू मरेगा, और वो आत्मिक रीति से मरे और शारीरिक रीति से भी मर गए बाद में, पर आत्मिक रीति से मरे। वो मरण, वो जो मरण था किसी को अपने आप पे लेना ही था। अगर वो मरण किसी ने लिया अपने आप पे, तो वो मृत्यु अगर कोई अपने आप पे लेगा तो वो पूरा रिवर्स हो सकता है और वो अनंत जीवन के फल को खा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसने गलत फल से खा के मृत्यु लिया, तो अगर कोई सामने आ रहा है उसको मृत्यु लेके वो गलत फल का पूरा रिवर्स करके अभी अनंत जीवन तक पहुंचाने का जरिया तो बनाना चाहिए। इसलिए जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह क्या कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, किस चीज का मार्ग? बोले कि अनंत जीवन मुझ में है, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तुमको अनंत जीवन मिला। मतलब वो फल जो आदम ने नहीं खाया, वो फल जो आदम ने नहीं खाया, वो फल जो आदम को खाना चाहिए था पर दूसरा उसने खाया, वो फल आपको यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। कम ऑन। अब आपको पता है कि यीशु पे विश्वास करना मतलब क्या होता है? कि मैं वो फल से खा रहा हूँ जो आदम ने गलती किया, मैं वापस ईदन गार्डन में जाकर वो फल से खा रहा हूँ यीशु मसीह के द्वारा। अब यीशु मसीह जो है वो आए यहाँ पे, मरे, मृत्यु अपने आप पे लिए, पर बोले इनको क्या? सुन मेरे भाई, मेरे बहन सुन, हाँ तुम्हारा मृत्यु मैं अपने नाम कर रहा हूँ, तुम्हारे मृत्यु को मैं अपने नाम कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुम अब इस समय के बाद आज़ाद हो। तुम मृत्यु के दंड के नीचे थे, ओके, पर तुम्हारा जो दंड है मैं अपने आप पे लूँगा और मैं मरूँगा तुम्हारे लिए। तो यीशु मसीह मरे, दोनों हाथ ऊपर करो साइड से, हाँ यीशु मसीह मरे, ओके। इसके साथ इसका अस्तित्व भी यीशु मसीह में आ गया। क्यों? किसके नाम का मृत्यु ले रहा था यीशु मसीह? आदम का। तो आदम के नीचे सारे लोग जो इन पे विश्वास करेगा उनके मृत्यु के लिए यीशु मसीह मरे। समझ में आया? ओके, नाउ यू कैन सिट, यू कैन गो देयर, सिट, यू सिट। हाँ, तो यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह मरे, 3 दिन तक नीचे गए, कहाँ पे? स्वर्गलोक में 3 दिन तक नीचे गए, ओके। जो लोग वहाँ पे बंधे हुए थे, अच्छे लोग थे, बंधे हुए थे, उनको वापस लाए। रिजरेक्शन, तीसरे दिन फिर से जी उठे, तीसरे दिन फिर से जी उठे और कहा मरियम को, कौन? मैरी ना, मुझे छूना बंद करो, मुझे पकड़ना बंद करो, मुझे पिता के पास अभी भी जाना है, पिता के पास जाने के बाद मैं वापस आऊँगा, तुरंत वापस आ जाऊँगा। पिता के पास जाने के लिए क्या कर रहा था? क्या करना था उसको? पिता के पास क्यों जाना था? क्योंकि जब वो वापस आया स्वर्ग से, अपने शिष्य से मिला, तो तभी उन्होंने कहा सारा लो, हेलमेट लो, उनका क्राउन लो, सारा अधिकार स्वर्ग और
पुट इट ऑन हिज हेड। सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे मिला है। समझ में आ रहा है? अभी यीशु ने शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा कर दिया, ओके, और यीशु खुद, स्टैंड ऑन द चेयर, यीशु खुद इस धरती पे खड़े होके बोले कि सारा अधिकार पृथ्वी का मुझे दिया गया है, इसलिए मेरे नाम से तुम जाओ और तुम लोगों को बताओ कि मुझ पे विश्वास करने से ये जीवन जो आदम ने खोया वो तुम्हारे पास तुमको वापस मिल सकता है। अगर आदम वो फल से खाते थे जो अनंत जीवन का फल है, उनको कभी बीमारी नहीं होता था, उनको कभी गरीबी नहीं होता था, उनको कभी डिप्रेशन, डाउट, एंजाइटी, वरी, उनको कभी टेंशन और स्ट्रेस नहीं आता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह कह रहे अगर तुम मुझे खाओगे, कम ऑन, अनंत जीवन। यीशु मसीह ने क्यों कहा मुझे खाओगे? The other fal he couldn't eat ना, he was thrown out. यीशु मसीह ने क्यों कहा मुझे खाओगे? क्योंकि वो फल जो आदम नहीं खा सकता था, यीशु मसीह कह रहे कि मैं वो फल हूं। अब मुझे खाओ। अगर तुम मुझे खाओ तो बीमारी नहीं रह सकता तुम्हारे पास, गरीबी नहीं रह सकता है, तुम डिप्रेशन, डर में नहीं बैठ सकते हो। मृत्यु का प्रभुता तुम्हारे ऊपर से खत्म हो चुका है, पाप का प्रभुता तुम्हारे ऊपर से खत्म हो चुका है। कम ऑन। अनंत जीवन का फल। अभी अनंत जीवन का फल किसके पास है? आदम के, आई मीन यीशु मसीह के पास है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह कह रहे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। Amen. आदम ने दूसरे फल से खा के परिश्रम मिला, मृत्यु मिला, परिश्रम मिला। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने वो दूसरे फल से खाया, आज से तू गधा मजदूरी करेगा, आज से तू परिश्रम करके तू खाएगा। यीशु मसीह कह रहे मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। अनंत जीवन का फल। अनंत जीवन का फल। आराम आपको चाहिए ना, आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। अगर आप अभी भी परिश्रम कर रहे हो, अपने खुद के कोशिश से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, यीशु मसीह के पास आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे कि वो वाला जो जीवन परमेश्वर ने ठाना था आदम के लिए, वो मेरे पास है। अब तुमको चाहिए वो जीवन, आ जाओ मेरे पास। इसमें ना बीमारी है, ना गरीबी है, ना कुछ भी आफत है यहाँ पे। और परमेश्वर खुश हो गए, परमेश्वर पुट योर हैंड ऑन हिम, परमेश्वर खुश हो गए, दोनों परमेश्वर खुश हो गए कि अब ये इस पे मेरा बेटा आ गया। ये थैंक यू, कम। और इस बेटे ने क्या किया? शैतान के जैसा नहीं था कि राज करूंगा तो मैं ही और मैं ही बैठूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ तुमको बिठाया गया स्वर्गीय स्थानों में। क्लेम अप। इसलिए ये गिरे हुए आदमी को भी उठाया और अपने साथ बिठाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये दोनों राज करते हैं साथ साथ, इसलिए इनको कहते हैं संगी वारिस, या इनको कहते हैं क्या? संगी वारिस। दोनों राज कर रहे। वो गिरे हुए आदमी को यीशु मसीह ने उठाया। आपको सिर्फ इतना करना है कि यीशु मसीह पे भरोसा करना है, आप उनके साथ स्थिरता से खड़े हो जाओगे, है ना? बाकी जो इन पे भरोसा नहीं करेगा वो नीचे के नीचे रहेंगे, आदम में रहेंगे, नीचे ही रहेंगे, वही कचरे में रहेंगे, वही बीमारी में रहेंगे। इसलिए सब लोग, कितने जन स्वर्ग जाना चाहते हैं? ओके, गेट डाउन। कितने जन स्वर्ग जाना चाहते हैं? और कितने जन स्वर्ग ऑलरेडी बैठे हैं? स्वर्ग में बैठे तो जाना क्यों चाहते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में हो, आप यीशु मसीह के साथ हो, आपको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। मैं जहां पर हूं मेरा स्वर्ग यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि आपके बीमारी नहीं रह सकता ये बदन में। जब हम कहते हैं आपको यीशु के नाम से कहो कि बीमारी हट जा मेरे बदन से, किस अधिकार से कह रहे? इसी अधिकार से, इसी अधिकार से कि यीशु मसीह ने आपका सब कुछ शैतान के हाथों से छीन लिया है और कहा कि अब मेरे लोगों के तरफ आंख उठा के भी मत देखना, क्योंकि पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। कम ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई, इसलिए हम भरोसा करते यीशु मसीह, हम आप पे भरोसा करते। अब आप यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह के साथ हो और फिर भी परेशान हो, फिर भी टेंशन में हो, फिर भी दुख में हो, तकलीफ में हो, क्या करूं? यीशु मसीह देखते रहेंगे, बोलेंगे क्या है ये? उनको स्वर्ग में लाया और आदम वाला ज़िंदगी वापस से यहीं पे जी रहे ये लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने आपको एक अलग स्थान पे बिठाया। अभी परमेश्वर खुश है, परमेश्वर खुश है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा बेटा राज कर रहा है, पर अभी भी कुछ लोग हैं जो इस राज्य में यीशु पे विश्वास नहीं करते।
है ना। अभी ये चले गए, गुड़म ये चले गए, आ जाओ फास्ट फास्ट। और इन्होंने बोला मैं तो जा रहा हूँ, मैं लौटूंगा वापस, पर देखो शैतान, मैं जा रहा हूँ, मैं लौटूंगा वापस, ओके, तब तक तुम अधिकार करना, सिट अप, स्टैंड अप, कौन, तब तक तुम अधिकार करना, इस धरती पे तुम्हारा राज होना चाहिए, सबको मेरे बारे में बताना, सबको बोलना कि बीमारी उनके जीवन से जा सकता है, उनको चंगाई दो, उनको आज़ादी दो, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है, जो आत्मा मेरे ऊपर था, जो मुझे सामर्थ देता था, वही आत्मा मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ, जाओ बिंदास, मेरे नाम से जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये जाती है यीशु मसीह के अधिकार में और सबको बताती है, अरे सुनो, यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह अच्छे। पर कुछ लोग हैं जो सुनते नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा एक दिन मैं वापस आ रहा हूँ, एक दिन मैं वापस आ रहा हूँ, जिसे कहते हैं रैप्चर। मैं तुम लोगों को, जो मेरे लोग हैं, वापस लेके जाऊँगा मेरे साथ। 7 साल के बाद मैं जब वापस लौटूंगा, जिसे कहते हैं सेकेंड कमिंग, 7 साल के बाद जो लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया उनके ऊपर दंड होगा, उनके ऊपर वो लोग कहाँ पर जाएंगे? नरक में। और जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं वो मेरे साथ राज्य करेंगे धरती पे। कौन है? परमेश्वर का राज्य धरती पे आने वाला, तो धरती पे ही राज करेंगे। आमीन। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आपको पूरा है ना? चल डाउन, परमेश्वर जा सकते हैं, परमेश्वर को बैठने को नहीं मिला। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ? तो यीशु मसीह पे विश्वास करना मतलब यही होता है। देखिए, अगर, अरे अभी भी खड़ा है, गो, थैंक यू फादर। ओके, अभी देखिए, अगर मैं आपके सामने भोजन रखूं या खाना रखूं, अगर वो खाना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, खाना, हाँ, अगर बिरयानी है, अगर खाना चिकन बिरयानी है, ठीक है, चिकन बिरयानी आपके सामने रखा है, हाँ, और 3 जनों को यहाँ पर खड़ा कर दिया। एक है शाकाहारी जो चिकन की तरफ आँख उठा के भी नहीं देंगे, है ना। दूसरा है मांसाहारी जो चिकन उनको बहुत पसंद है, चिकन की तरफ ही आँख उठा के देखेंगे, चिकन ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। और तीसरा है एक गरीब बच्चा जो कचरे से खा रहा है, ठीक है। पहले वाले को बोलेंगे, ए भाई सुन, चिकन बिरयानी है, तुमको चाहिए क्या? अरे मैं भूखा ही मर जाऊं चलेगा, मुझे चिकन नहीं चाहिए क्योंकि मैं शुद्ध। परफेक्ट। दूसरा बंदा जो है बोलता है, अरे चिकन है, वाह, हाँ मैं खा सकता हूँ, पर अभी मेरा पेट भरा हुआ है, खाने का तो खा सकता हूँ पर पेट मेरा भरा हुआ है, ठीक है, तो मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा वो अलग बात है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, शायद से खा लूँगा खाना। पर ये बच्चे को जो भूख से मर रहा है, जो कचरे से उठा के खा रहा है, अगर उसको बोले कि तुम्हारे सामने खाना रखा है, उसको फ़र्क पड़ता है क्या चिकन है मटन है क्या है? कुछ फ़र्क पड़ता है? उसको चाहिए बस खाना, उसको खाना मिलेगा तो वो खाएगा। आपको इस हश्र पे पहुंचना पड़ेगा यीशु को अपनाने के लिए कि मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथों से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो गंदे से गंदा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं यीशु के बिना एक जीवन नहीं जी सकता, कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ा सा भी कृपा मिल जाता है उसके लिए मैं दीवाना हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बोलो मुझे कि ये बंदा जो है, इसको ज़रूरत नहीं क्योंकि इसको लगता है कि मैं कुछ तो हूँ, इसको ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके पास बहुत है। ऐसे लोग हैं जब तक वो बीमार नहीं पड़ते ना, यीशु मसीह के पास नहीं आते प्रार्थना के लिए। जब बीमार पड़ते हैं, अरे प्रार्थना करो ना यीशु मसीह से क्योंकि हम बीमार पड़ गए, और उसके बाद गायब। ये 2 लोग से है, एक जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरा जो चाहिए भी नहीं चाहिए भी चलेगा, दोनों भी चलेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए, चलो रखो, ऑप्शन है। पर एक जिसके पास कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के सिवा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुराने नियम में एक कहानी है मूसा का, ओके। उस ज़माने में जब वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बोल रहे थे परमेश्वर को, अरे क्या, वो रेगिस्तान में घूम रहे थे, ओके, इज़राइल के लोग रेगिस्तान में घूम रहे थे, तो वो लोग बोले कि अरे क्या है, ना पानी है यहाँ पे, ना खाने के लिए खाना है यहाँ पे, और ये मन्ना जैसा क्या है, मन्ना मन्ना करके हम लोग थक गए। मन्ना, पन्ना नहीं, मन्ना है ना, ओके, मन्ना खा के हम लोग थक गए यहाँ पे। तो उनके कुड़कुड़ाने के वजह से परमेश्वर ने जहरीले सांप लाए, उनके कैंप में जहरीले सांप आने लगे, उनके घर के अंदर, उनके तंबू के अंदर। थ्रो दैट असाइड,
थोड़ा सा जहरीले सांप आने लगे और जहरीले सांप हर एक को काट काट के जा रहा था और सब लोग तुरंत ऑन द स्पॉट मर रहे थे। तो मूसा ने कहा परमेश्वर प्लीज उनको माफ करो और रोक दो ये। परमेश्वर ने क्या कहा उनसे मालूम है क्या? एक लकड़ी बना, ब्रॉन्ज, एक ओके, इस लकड़ी पे एक ब्रॉन्ज पीतल का सांप बनाना, पीतल का सांप बनाना। तो पीतल का सांप बनाया ऐसा और कहा कि उसको उस पत्थर पे रखना वहाँ पे, और जो कोई आदमी जिसको ये सांप काटता है अगर वो अपने तंबू से आता है बाहर, देखिए बहुत सारे तंबू थे तभी, ऐसा नहीं कि 3-4 तंबू थे तो आ सकते थे जल्दी, उनको घसीट के अपने आप को लाना पड़ता था क्योंकि वो लोग बहुत दूर थे, है ना। तो उनको घसीट के लाना पड़ता था। अगर सांप ने काटा और बोले कि जो कोई इस पीतल के सांप को देखेगा उसको जीवन मिलेगा, वो चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। लोगों को क्या करना था? सिर्फ आके उसको देखना था। एक विश्वास करना था, विश्वास करना था कि ऐसा भी कोई पीतल का चीज़ है वहाँ पे जिसको देखते ही लोग चंगे होते। दूसरा, उनको खुद से आना पड़ता था, कोई उनके लिए कर नहीं सकता था, ये कोई उनके लिए कर नहीं सकता था। देखिए आपको विश्वास रखना है ना यीशु मसीह पे, आप अपने लिए रख सकते हो, आप बाजू वाले के लिए रख नहीं सकते हो। खाना आप खाते हो, आप बाजू वाले के लिए खाते हो क्या? तुम भूखे रहो, मैं खाऊंगा ना तुम्हारे लिए, दो मुझे। ऐसा होता है? अपने बहन के साथ ट्राई करो, तुम मत खाना मैं खा लूँगा, तुम भूखे रहना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये सब प्यार में होता है। हाँ, अरे बेबी तुमने खा लिया तो मेरा भी पेट भर गया। हाँ, ऐसा सच्ची में नहीं होता है। खाना तो हमको खुद करना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुमको मुझे विश्वास करना है तुमको खुद करना पड़ता है, कोई तुम्हारे लिए कर नहीं सकता, है कि नहीं? है ना। तो सबको रेंगते आना पड़ता था और देखना पड़ता था सिर्फ सांप को। क्या करना था? देखना। सब लोग बोलो देखना। बस, उसमें कुछ और था क्या? सिर्फ देखना। तो आपको सिर्फ देखना है, आप चंगे हो गए। तो ये लोग क्या करते थे, एक आया देखा चंगा हो गया, भाग के दूसरे को कहते थे अरे मैं चंगा हो गया था। तो दूसरा वाला कहता है अरे ऐसा थोड़ी होता है, एक लकड़ी को देखने से चंगा कोई होता है क्या, छोड़ो, और फिर वो मर जाता है वहीं पे। ऐसे ही हमारे, तो हम लोगों ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के क्रूस के पास देखा, हमको नया जीवन मिला, हम जाके दूसरों को बताते हैं। अब दूसरों के ऊपर है उनको विश्वास करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको भी किसी और ने ही बताया ना यीशु के बारे में, जिसने वो लकड़ी को देखा, जिसने वो क्रूस पे नजरें डाले, उन्होंने देखा, वो चंगे हो गए। आपको आके उन्होंने बताया कि हम चंगे हो चुके हैं। आपने विश्वास किया इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। जिसने विश्वास नहीं किया वो अभी तक दुनिया में घूम रहे और मृत्यु मर रहे, हर दिन का मृत्यु मर रहे। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि दंड की आज्ञा ये है कि, आज्ञा ना, दंड की आज्ञा ये है कि जिसमें उसने उस पर विश्वास नहीं किया उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध टिका हुआ है, टिका हुआ है। द रात ऑफ गॉड अबाइडेथ ऑन हिम, मतलब वो भले ही जिंदा है, वो नरक की तरफ चले जा रहा है। अगर यीशु को नहीं अपनाया वो नरक की तरफ जा रहा है। टिक 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 घड़ी के जैसा उसका काटा, बस नर्क 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 के तरफ तेजी से दौड़ रहा है। वो भले माने कि ना माने फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या? ऐसा होने वाला ही है। अगर आप बोरीवली के ट्रेन में बैठे हो, आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो ट्रेन बोरीवली जाएगा ना। यस। आप बोल सकते हैं नहीं मुझे चाहिए कि ये ट्रेन उल्टे दिशा में जाए, विरार जाएगा क्या? ट्रेन जाएगा वहीं पे जहाँ पर वो ट्रेन आपने पकड़ लिया। उन्होंने ट्रेन पकड़ लिया, दो ट्रेन खड़े थे, एक यीशु मसीह का और एक शैतान का, दुनियादारी का, अपने बेवकूफ़ी का, धर्म का। वो ट्रेन उन्होंने पकड़ लिया और वो जा रहे नरक के तरफ। वो चाहे कि ना चाहे, अगला स्थानक नरक, नेक्स्ट स्टेशन हेल, नेक्स्ट स्टेशन है। अगला स्टेशन। पर अगर आप इस ट्रेन में चढ़े, अगला स्टेशन क्या है? स्वर्ग। यीशु मसीह वाला ट्रेन में गए तो अगला स्टेशन क्या है? स्वर्ग। तो अभी ट्रेन निकलने वाला है और आप बुला रहे उनको, अरे इधर आओ, ये सही ट्रेन है, ये स्वर्ग जा रहा है। वो लोग सुन नहीं रहे, वो लोग आप पे हंसी कर रहे और बोले अरे जाओ जाओ तुम वो ट्रेन पकड़ो, हमको यही ट्रेन चाहिए, ये एसी वाला ट्रेन है। भले वो एसी वाला ट्रेन है पर वो नर्क जा रहा है। उनको लग रहा है एसी वाला ट्रेन है वो, पर नर्क जा रहा है। और ये जो ट्रेन जो ऐसा लग रहा है कि बस एसी नहीं है, कुछ नहीं है, ये असल में स्वर्ग जा रहा है। आप कौन से ट्रेन में चढ़े हो बताओ मुझे?
स्वर्ग वाले ट्रेन में चढ़े हुए, आमेन। तो ये लोग आके देख के फिर ये लोग चंगे होते थे और वापस जाते थे। अब देखो यहाँ पे कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। ओपन जॉन, थैंक यू फादर, जॉन चैप्टर 3। यूहन्ना उसका 3 अध्याय। थैंक यू फादर। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 to 19। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वहां पर यीशु मसीह कह रहे जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया। आगे उसी रीति से हाँ अवश्य है हाँ कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी रीति से। अभी आप बोलते रहेंगे अरे सांप का ही ब्रॉन्ज, सांप का ही पीतल क्यों बनाया? कुछ भी बना सकते थे ना, है ना। क्या बोलते, स्टार का पीतल बना सकते थे, कुछ भी एम्ब्लेम बना सकते थे। सांप ही क्यों? क्योंकि सांप ही था वो जो काट रहा था, और उसी सांप का चित्र यहाँ पर डाला। यीशु मसीह हमको क्या प्रॉब्लम था, हमको क्या कर रहा था, हमको क्या तकलीफ था, किस चीज का तकलीफ था? पाप की वजह से ना। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्या बने? पाप। जो चीज तुमको देख रहे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सांप का अगर विष आपको बदन से निकालना है तो सांप के विष से ही कुछ बनता है ना, जिससे आपको ये मिलता है एंटीटोड, है ना, उसके विष से ही निकाल सकते हैं आप कि आपको वो चंगाई मिल सकता है। तो परमेश्वर ने वो ही सांप का इधर डाल दिया कि जो कोई इसको देखेगा वो चंगा हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप बने। क्यों? जब हम ये पाप को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं यहाँ पे कि हम मर चुके हैं, हमारा दाम दिया गया है। हालेलुया, आमेन। लोग खुश नहीं है। एक बात बताओ मुझे, अगर आपके ऊपर ना करोड़ों रुपए का कर्जा है और मैं आके आपसे कहता हूँ आपका करोड़ों रुपए का कर्जा मैं चुकता करूँगा, तुम आज़ाद हो। हालेलुया। सोच के ताली बजा रहे। करोड़ों रुपए के बारे में कहा, 10 रुपए के बारे में नहीं। 10 रुपए वाला ताली क्यों बजा रहे हो? करोड़ों वाला क्या? समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो अभी तक। पर अगर आपके ऊपर प्रेशर था कि लोग आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हो, बोले करोड़ों रुपए दो वरना तुम्हारा जान लेके जाएंगे, ये वो, आप हर दिन डर में बैठे हो, अरे मेरा क्या होगा, कभी भी मेरा जान जा सकता है, मेरे बच्चों का जान जा सकता है। आप ऐसे बैठे हो। एक दिन मैं आता हूँ, कहता हूँ मुझ पे से तुमको विश्वास करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे करोड़ों का कर्ज चुका सकता हूँ। आप नाचोगे, आप मेरे पैर को धो के नहीं मत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह ने उसी हिसाब से हमें नरक से बचाया। नरक क्या है? नरक जो है परमेश्वर का प्रकोप है। परमेश्वर के प्रकोप से हमको बचाया। हालेलुया। आपको कितना खुशी रहना। और आप बोल रहे पर क्या अगर मैं पाप करूं तो? क्या अगर मैं पाप करूं? बहुत समझदार लोग हो आप। जब आपका शादी हो रहा था तभी आपने अपने पति से कहा क्या अगर मैं दूसरे लड़कों को देखूं तो? क्यों? किसी ने कहा होगा ना? मैं आपका तो नहीं हुआ, आपका? हाँ, वहाँ पर खड़े हैं, शादी हो रहा है। हाँ, एक चीज़ पूछना था, अगर मैं दूसरे लड़के को देखूं तो, उनके साथ घूमूं तो? ऐसा कभी होता है क्या शादी में? पति क्या करेगा? अलग ही साइट हो जाएगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो आप यीशु मसीह को अपनाने के बाद आप बोल रहे हो अगर मैं पाप करूं तो? पाप के साथ आपका रिश्ता और संबंध टूट चुका है, आप वो पाप क्यों करोगे? आप बेवकूफ हो क्या? जिस पाप की वजह से आपके यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाला गया है, वो पाप करोगे? अगर एक आदमी ऐसा था जो बार बार नशे के हालत में आता था और अपने बीवी को मारता था, अपने बीवी को मारता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसने इतना ज़ोर से मारा कि उसकी बीवी बेहोश होके पड़ी रही वहाँ पे। सुबह उठा तो उन्होंने देखा कि मेरी बीवी मर गई। आप सोचो अभी ऐसे आदमी वापस से नशा करेगा क्या? करेगा? जिस नशे की वजह से उसकी बीवी मरी, या ऐसे लोग हैं जिस नशे की वजह से उनके पापा मर जाते हैं, गाड़ी चलाते नशे में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो औलाद कभी नशा करता है क्या?
तो जब आपको पता है कि आपके पाप की वजह से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा, आप कैसे पाप कर सकते हो? कैसे? इसलिए बाइबल में लिखा है, जब तुमको अनुग्रह के बारे में पता चल चुका है, अनुग्रह जो है आपको पाप से दूर रखता है। किसी का प्यार आपको विवश कर देता है और उनसे प्यार करने के लिए और उन चीज़ों से दूर रखने के लिए जो देखिए, पहले अगर मैं घूमता था लड़कों के साथ वगैरह, हाँ, मिलता था ये वो, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त है, मुझे अच्छा लगता था। पर जब से मेरा शादी हुआ, मुझे इतना प्यारा पत्नी मिला, हाँ, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ, तो मैंने घूमना बंद किया बाहर। मैंने बाहर घूमना बंद किया, क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए मुझे मिल गया घर में। जो कुछ मुझे चाहिए वो साथी, वो वो मज़ा, वो सब मुझे इन्हीं में मिल गया। मुझे बाहर की ज़रूरत है क्या? अगर मैं फिर भी बाहर जा रहा हूँ तो मतलब मैं यहाँ पे संतुष्ट नहीं हूँ, तृप्त नहीं हूँ। असली यीशु को जानो, पाप आपके जीवन से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई है मेरे साथ? Amen. रीड आगे। Thank you, Jesus. थैंक यू फादर। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आपको पता है पुराने नियम में उनको देखना था। देखना मतलब वो लोग विश्वास कर रहे थे कि इसको देख के वो लोग चंगे हो सकते हैं। देखना, ओके कम ऑन। पाप किस वजह से आया धरती पे? पाप किस वजह से आया मैं बताता हूँ आपको। जेनेसिस 3:6, जब शैतान ने औरत से बात किया तभी औरत ने कुछ किया। वहाँ पे देखो, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन। अतः जब स्त्री ने देखा, क्या? जब स्त्री ने देखा, पाप देखने के वजह से आया। पाप, और पाप जाएगा कैसे? देखने के वजह से। कम ऑन। हालेलुया, आमेन। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है, देखने की वजह से अगर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा, आइज़ाया 45:22, आइज़ाया 45:22, यशाया 45:22 पढ़ो। यशाया उसका 45 का 22। थैंक यू फादर। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। इंग्लिश में पढ़ो। कभी कभी हिंदी का अनुवाद अच्छा नहीं होता है। 45:22। 45:22। Look to me and be saved, all you ends of the earth. क्या? परमेश्वर कह रहे मेरे तरफ नजरें घुमा, मुझे देख और तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपका देखना ही काफ़ी है, आपको और कुछ करना नहीं है। आपको आके क्रूस के सामने देख के यीशु मसीह को कहना है कि यीशु मसीह, आपने मेरा मृत्यु अपने नाम ले लिया, मेरे लिए, मेरे जगह पे आप मरे ताकि मैं जिंदा रहूं। आप पाप बने ताकि मैं परमेश्वर का धार्मिकता बनूं। हालेलुया। आपको इतना ही कहना है। यस। रीड आगे, जॉन आगे देखो क्या कहता है। थैंक यू फादर। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परफेक्ट, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन से? वही नष्ट जो वो लोग सांप से काट के कटवा के वो लोग मर रहे थे, वही नष्ट के बारे में यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तुम नष्ट हो जाओगे, तुम मर जाओगे। तुमको मुझ पे विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसको देखे, जो कोई उसको चखे, जो कोई उसको खाए, जो कोई उसको विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। आगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा बच जाए, उद्धार पाए। जो आदम ने खोया था वो वापस जगत पाए, इसलिए यीशु को भेजे। आगे, जो उस पर विश्वास करता है, जो कोई, सब लोग बोलो, मैं जो हूँ, मेरा नाम जो है, मेरा नाम जो है, जो कोई, मैंने विश्वास किया,
विश्वास करे, विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस होती। पे क्या नहीं होता। परमेश्वर के कोर्ट रूम में, कोर्ट रूम मतलब मालूम है ना, कोर्ट, न्यायालय। परमेश्वर के न्यायालय में या कोर्ट रूम में आपके ऊपर छाप लगा दिया गया है, ये निर्दोष है। निर्दोष हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर ये लोग निर्दोष है, इनको दोषी कौन ठहरा सकता है? क्योंकि ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको निर्दोष ठहराया परमेश्वर के न्यायालय में, है ना। कोर्ट रूम से बड़ा कोई और कोर्ट रूम है क्या? नहीं। हाँ, परमेश्वर के ऊपर और कोई है क्या? परमेश्वर ने, कमान, यीशु मसीह का सिद्ध जीवन जो था ना, यीशु मसीह का जो सिद्ध जीवन था, आपका पाप वाला जीवन जो है ना, जो आप पाप करते गए परमेश्वर के बिना पाप करते गए, वो वाला पाप वाला जीवन परमेश्वर ने न्यायालय में उनके किताब में लिखा कि ये जो पाप वाला जीवन यीशु के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। आपका पाप वाला जीवन यीशु के ऊपर डाल दिया और यीशु का सिद्ध वाला जीवन आपके ऊपर डाला है। आमेन। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के नजरों में आप सिद्ध हो, आप परफेक्ट हो। जैसे यीशु मसीह को देख के परमेश्वर कहता है अरे वाह क्या मेरा बेटा है, क्या सिद्ध जीवन जी रहा है, वैसे आपको देख के आज कह रहा है। क्यों? परमेश्वर के रिकॉर्ड्स में आप मर चुके हो, हालेलुया। आपका जीवन यीशु में है। कम ऑन। थैंक यू कब तक? जीसस। कब तक? जब तक आप पाप ना करो। कब तक है? कब तक है? कब तक है? मतलब कोई भी उस चीज को हटा नहीं सकता है, आप भी नहीं मुझे हटाना था, ऐसा कैसा? कोई है हटाना चाहता था? यीशु मसीह का सिद्ध जीवन आपके नाम कर दिया गया है, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उसको हटाने के लिए। मतलब आप परमेश्वर को निराश कर ही नहीं सकते हो। परमेश्वर आपसे अत्यंत खुश है, परमेश्वर आपसे खुश है। परमेश्वर आपको वो नज़रों से देखता है जैसे यीशु मसीह को देखता है, बोलता है कि मेरा सिद्ध वाले बच्चे ये है। इसलिए बाइबल में लिखा है हे संत, परमेश्वर में बुलाए गए संत। तुम्हारा नाम क्या है? संत। अभी बोलो मेरा नाम संत है। संत। तो संत शालू, हाँ, संत अन्नू, हाँ, संत ज्योति, संत है, सब लोग बोलो आज से मेरा नाम क्या है? संत। क्यों? बाइबल कहता है। क्यों? यीशु मसीह का संत वाला जीवन मुझ पे डाला गया है। अब बोलो आप सिद्ध हो। आपको पता है बीमारी किसको होता है? जो नियम तोड़ता है। जो आप तोड़ सकते हो क्या? आप तो सिद्ध वाला हो। यीशु को बीमारी हुआ था क्या? तो आपको कैसे हो सकता है? यीशु मसीह को कमी घटी हुई क्या? आपको हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो वाला जीवन जो यीशु मसीह का है मैं वो जी रहा हूं। समझ में आया पूरा? तो यीशु मसीह ने कहा अब देखो मैंने तुमको अधिकार दिया है शैतान के काम को नाश करो। अब शैतान का मुकाबला आप लोगों से है। किससे है? आप लोगों से। क्या मुकाबला? अंधकार और ज्योति का। ज्योति अंधकार का मुकाबला होता है क्या? अंधकार कहता है आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। शैतान को भागना पड़ेगा क्योंकि यीशु ने शैतान को नग्न किया। शैतान को नग्न किया। उसी पत्ते वाले झाड़ के पीछे जो आदम को छुपाया, उस शैतान ने उसी पत्ते को लेके अपना नग्नता छुपा कर भाग रहा है। एक फुफ करोगे वो गिर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान के पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए, बस वो आपको बेवकूफ बना सकता है। क्या हुआ? बस आपको वो बेवकूफ़ बना सकता है, बस आपको वो उल्लू बना सकता है कि आप अभी भी कमज़ोर हो, अभी भी आपका कुछ नहीं है। आमेन। सब लोग हैं मेरे साथ? सब लोग खुश है क्या? सब लोग खुश है? किसने यीशु मसीह पे विश्वास किया? अनंत जीवन आपका हो चुका है। आप वो गार्डन में गए, आपने वो फल से खाया जो आदम नहीं खा पाया। आमेन। और आपको अनंत जीवन मिला है यीशु मसीह में। अभी ऐसा जीवन जियो जिसमें पाप का कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप से मेरे परमेश्वर को नफरत है। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप में नहीं जीऊंगा। इस दिन के बाद मैं यीशु वाला जीवन जीऊंगा। आमेन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आपके लोगों के लिए, आपके वचन के लिए। पिता
आपने जो बेसिक्स हमें आज सिखाया पिता परमेश्वर की, आपने धरती बनाया, आदम को बनाया, पर आदम ने वो खो दिया और यीशु मसीह ने वो वापस लौटा दिया और हमको कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया और तुम मेरे नाम से जाओ और तुम राज्य करो, तुम अधिकारी हो इस पृथ्वी के। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अधिकारी हो चुके हैं इस पृथ्वी पे और हमारा राज चलता है पिता जब तक आप नहीं आते पिता। और जब आप आओगे यहाँ पे अपना सल्तनत स्थापित करने के लिए, हमको पता है कि शांति और अमन हमेशा इस पूरे धरती पर रहेगा। तब तक आपका सुसमाचार प्रचार करते हुए हम सबको जाएंगे और कहेंगे आओ उस लकड़ी को देखो, आओ उस क्रूस को देखो, आओ अनंत जीवन पाओ, क्योंकि उस लकड़ी को, उस क्रूस को हमने देखा, हमने अनंत जीवन पाया। अब तुम्हारा बारी है कि तुम अनंत जीवन पाओ यीशु को देख के। पिता परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके बच्चों के लिए, और आपका वचन ऐसा गया है कि उनके दिल में घर कर गया है पिता। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं हम, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।